नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। सबसे बड़ी खबर आज चित्तौड़गढ़ के लिए और प्रदेश के लिए है। गत कई दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अब समाप्त हो गई है। गत कई दिनों से नगर में जगह जगह गली मोहल्लों में विभिन्न वार्डों में एवं यहाँ तक कि मुख्य मार्गों पर जो कचरे के ढेर लगे हुए हैं वह कचरे के ढेर अब मंगलवार से दिखाई नहीं देंगे और हो सकता है कि इस कचरे को ढेर को साफ करने में शायद 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, जिससे सभी ने राहत की सांस ली है। वाल्मीकि समाज गत कई समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा था और उन्होंने टूल डाउन हड़ताल कर रखी थी, लेकिन इस हड़ताल के कारण सोमवार को भी नगर के विभिन्न मार्गों पर कचरे का ढेर पड़ा रहा, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। चित्तौड़गढ़ एवं राज्य भर में गत कई दिनों से चल रही वाल्मीकि समाज यानी कि सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही थी वह सर्व वाल्मीकि समाज के एक प्रतिनिधि मंडल की सरकार से हुई बातचीत के बाद हड़ताल समाप्त हो गई है, जिसके बाद चित्तौड़गढ़ में भी सर्व वाल्मीकि समाज के बैनर तले पदाधिकारियों के साथ सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद के आयुक्त से मुलाकात कर उन्हें इस हड़ताल के समाप्त होने की जानकारी देते होता है कि मंगलवार से वह फिर से काम पर लौट आएंगे। गत कई दिनों से जारी इस हड़ताल की वजह से नगर के विभिन्न गली मोड़ों वाहनों एवं मुख्य मार्गों पर भी कचरे का ढेर लगा हुआ है। यहाँ तक कि दुर्ग मार्ग पर भी कचरे का ढेर लगा हुआ है, जबकि इन दिनों विदेशी पर्यटक भी इसी मार्ग से दुर्ग आ जा रहे हैं एवं कम से कम इस कचरे के ढेर एवं यहाँ मंडराते आवारा मवेशी सांड को देखकर वह यहाँ से अच्छी याद लेकर नहीं लौट रहे हैं, जबकि हड़ताल के कारण हर कोई काफ़ी अधिक परेशान हो चुका था। चित्तौड़गढ़ नगर में रविवार को मानसून मेहरबान रहे, लेकिन सावन के तीसरे सोमवार को मानसून की मेहरबानी नहीं रही और सावन का दूसरा सोमवार जिस तरह सूखा बीत गया उसी तरह तीसरा सोमवार भी सूखा बीत गया और बारिश नहीं हुई। हालांकि हरियाली अमावस्या के दिन यानी कि 4 अगस्त को चित्तौड़गढ़ नगर में दिन भर बारिश की झड़ी लगी रही, जिसके कारण हरियाली अमावस्या का लोगों ने भीग कर भी आनंद लिया और हमने आपको विशेष बुलेटिन में बताया था कि किस तरह चित्तौड़गढ़ में हरियाली अमावस्या का लोगों ने आनंद तो लिया, लेकिन रविवार को इस बारिश के कारण चित्तौड़ दुर्ग पर जो प्राकृतिक नजारा देखने को मिला वह शायद बहुत वर्षों बाद इस तरह का नजारा देखने को मिला। हम बताते हैं एक छोटी सी झलक कि किस तरह जो है हरियाली अमावस्या चित्तौड़गढ़ इसी दुर्ग पर लोगों ने मनाई और किस तरह प्राकृतिक नजारा देखने को मिला। तो जब हम दुर्ग पर से रवाना हुए थे, नीचे से रवाना हुए थे और आपको बताया था कि हरियाली अमावस्या पर क्या हाल है, और धीरे धीरे बताते हुए हम कई लोगों से मुलाकात करते हुए उनके अनुभव आपको सुनाते हुए हम पहुंच चुके हैं। इस लगभग अंतिम छोर पर हमने उल्लेख किया था कालिका माता मंदिर का, लेकिन आज जो कालिका माता मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं कि बहुत ही मौसम सुहाना, ऐसा लग रहा है कि किसी पहाड़ी हिल स्टेशन पर आ गए हों और इस हिल स्टेशन का आनंद ले रहे हों। यहाँ की कालिका माता मंदिर लगभग जो है नहीं के बराबर दिखाई जान पड़ रहा है और आकाश से बादल धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये बारिश रुकने वाली नहीं है और लोग यहाँ आनंद मनाने के लिए, हालांकि जो सवेरे लोग आए वह आ चुके हैं और हमें जैसा कि नीचे आ चुके हैं, नीचे जो लोग आए थे वो अभी भी आ रहे हैं, रुकने का नाम नहीं है। चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, ऐसा लगता है कि आज हरियाली अमावस्या पूरे जोश के साथ मनाएंगे, उत्साह के साथ मनाएंगे और उसके बाद ही अपने घर लौटेंगे, क्योंकि हरियाली अमावस्या का पर्व ही ऐसा होता है जहाँ की लोग उत्साह के साथ मनाना चाहते हैं। एक बार फिर हम दिखाएंगे कि जो आप देखें सामने का जो दृश्य, हमारे कैमरामैन मनोहर कुमार बताएंगे कि जो आप देखें कि किले का जो दृश्य है, कालिका माता का दृश्य है, ऐसा लगता है कि नदियों से ओझल हो गया हो, ऐसा जो है लगता है और हम किसी पहाड़ी हिल स्टेशन पर आ गए हों। ये दुर्ग का नज़ारा है, चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग है। एक बार पुनः आपको बता दें कि हरियाली अमावस्या पूरे राजस्थान में मनाई जाती है। खास तौर पर मेवाड़ की हम बात करें तो मेवाड़ में ये हरियाली अमावस्या बहुत उत्साह के साथ मनाई जाती है। लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, हालांकि कई लोग
कई लोग इस दिन जो है दाल बाटी चूरमा का आयोजन भी करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मौसम साफ नहीं है, सवेरे से ही बारिश है, इस कारण दाल बाटी हमें कहीं देखने को नहीं मिली। लेकिन जगह जगह मालपुए की दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, उसका लोग आनंद ले रहे हैं, भुट्टे का आनंद ले रहे हैं। तो प्रसाद भी जो है लोग खरीद रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हालांकि आप बताते हमारे कैमरा में बताएंगे कि लोग प्रसाद ले रहे हैं और जैसा कि आपको बताया भुट्टे भी खा रहे हैं। तो ये हमारा विशेष बुलेटिन हरियाली अमावस्या को लेकर एक बार पुनः बता दूं, जो चित्तौड़गढ़ जिले से बाहर के दर्शक हैं कि हरियाली अमावस्या इसलिए मनाई जाती है, मानसून के बाद जब हरियाली आती है तो काश्तकार काफ़ी अधिक खुश होते हैं। चारों ओर हरियाली हरियाली इस बारिश के कारण आ जाती है। लेकिन उससे पहले हमारा कैमरे में बताएंगे एक और दृश्य, देखिए आप कितना अच्छा जो दृश्य है ये गांव का, इन गांव के चेहरे पे मुस्कुराहट देखो आप इस हरियाली अमावस्या को लेकर। और ये एक और परिवार, छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ देखो छोटे छोटे बच्चे देखने आए हुए हैं, इन्होंने कहा। और ये देखिए एक और देखो बोला बरसाती उड़ रही है हवा में, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है, चेहरे पर मुस्कुराहट है इनके। तो ये बता रही है इनके, देखिए एक और जो है मतलब बहुत अच्छा आनंद है आज बारिश को लेकर। इस तरह का जो मौसम है हमें बहुत कम देखने को मिलता है। आप बताएंगे कि ये जो है, और ये देखिए चारों ओर मौसम का नज़ारा ऐसा बहुत साल बाद, हालांकि मैं कई सालों से हरियाली अमावस्या को कवरेज कर रहा हूं, लेकिन इस तरह का आनंद जो है और इस तरह का जो मौसम है, इस तरह की जो लोगों की भीड़ है बारिश होने के बावजूद मुझे बहुत ही कम देखने को मिली है। अलग अलग बरसाती लेकर आए हुए हैं लोग इस तरह के जो है। ये हमारा खास तौर पर विशेष बुलेटिन है हरियाली अमावस्या को लेकर। एक बार पुनः बता दूं कि ये राजस्थान में जो है हरियाली अमावस्या मनाई जाती है और आज रविवार भी है, छुट्टी का दिन भी है, सावन का महीना चल रहा है और आज फ्रेंडशिप डे भी है, यानी कि एक साथ कई तरह के दुर्लभ आज सहयोग है। और इसी कारण हम अपने आप को स्टूडियो से बाहर आने के लिए अपने आप को नहीं रोक सके और आपको ये बता रहे हैं नज़ारा हरियाली अमावस्या को लेकर कि किस तरह चित्तौड़गढ़ में हरियाली अमावस्या मनाई गई है। पुलिस जाब्ता लगाया गया, लेकिन पुलिस ने आज राहत की सांस ली क्योंकि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई हरियाली अमावस्या को लेकर। कई और एक नज़ारा और देखिए, हम हमारे केवल में बताएंगे, ये आदिवासी लोग हैं, ये आदिवासी लोग खास तौर पर आते हैं हरियाली अमावस्या मनाने के लिए आते हैं। ये आदिवासी लोग हैं और चित्तौड़गढ़ जिले में बहुत से आदिवासी लोग भी रहते हैं जो कि ये हरियाली अमावस्या यहाँ मनाने के लिए। चित्तौड़गढ़ के पास में एक प्रतापगढ़ जिला है, तो प्रतापगढ़ जिले से भी काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे हरियाली मनाने के लिए। अपने हाथ पर वो नाम गुदवाते हैं, अपने पति का नाम या अन्य का नाम जो है गुदवाते हैं इस हरियाली महोत्सव को लेकर। तो अब मुझे आज्ञा दीजिएगा, लेकिन कुछ हम तो आपको अच्छे दृश्य और दिखाएंगे आज इस हरियाली अमावस्या पर। तो यह हमारा चित्तौड़ दर्शन का आज हरियाली अमावस्या पर विशेष बुलेटिन। चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया विश्रांति गृह में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के 400 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे थे और इस पावर लिफ्टिंग में राजस्थान के खिलाड़ियों का भी दबदबा रहा, जिन्होंने कई तरह के मेडल, गोल्ड, रजत और ब्रांज मेडल, कांस्य पदक जीतने में हासिल की। समापन समारोह के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या थे। जिला पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन की ओर से आयोजित 3 दिवसीय वेस्ट इंडिया सीनियर मेंस एंड वुमेन क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का समापन हो गया। अंतिम दिन अलग अलग भार वर्ग की 16 स्पर्धाओं में 41 पदकों का फैसला हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक पहनाकर सम्मानित किया। इस वेस्ट इंडिया चैंपियनशिप में सीनियर वर्ग में पुरुष कैटेगरी में चैंपियनशिप महाराष्ट्र और महिला कैटेगरी में राजस्थान के नाम रही। वहीं राजस्थान के खिलाड़ियों का अन्य स्पर्धाओं में भी काफ़ी अधिक दबदबा रहा। समापन के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें कई कलाकारों ने देशभक्ति प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। प्रारंभ में जिला पावर लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष रवि विरानी, सचिव रवि बेड़ागी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस
प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में राजस्थान की टीम महिला एवं पुरुष दोनों कैटेगरी में चैंपियन रही, जबकि अन्य राज्यों के खिलाड़ियों ने भी अपना यहाँ दमखम दिखाया एवं यहाँ आयोजित प्रतियोगिता एवं मेजबानी की उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ जो व्यवस्थाएं की गई वह व्यवस्थाएं काफ़ी अधिक बेहतरीन रही। इस अवसर पर जिला सचिव रवि बैरागी ने प्रतियोगिता के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बताया कि चित्तौड़गढ़ में इस तरह की प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की गई और यहाँ के खिलाड़ियों को इस पावर लिफ्टिंग के बारे में काफ़ी कुछ सीखने एवं देखने को मिला। हालांकि चित्तौड़गढ़ में भी कई खिलाड़ी पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अन्य स्थानों पर भाग लेते रहे हैं, लेकिन चित्तौड़गढ़ में उन्हें पहली बार राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का खेल भी इस पावर लिफ्टिंग को देखने को मिला। इस दौरान कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच और मौजूद थे। इसलिए कि मैं किसी कारणवश लेट हो गया और वास्तव में मैं यहाँ की पूरी टीम को भाई रवि जी विराटी, रवि प्रदीप जी नड्डा, भाई रवि जी विराटी और पूरी की टीम को तहे दिल से धन्यवाद दूं। जिस प्रकार का टीम का आपने काम की जिम्मेदारी ली और जिस प्रकार का मैंने 2 तारीख की बात भी सुनी, 3 की भी सुनी और मैं यहाँ से मेरी विधानसभा चलने दिन जयपुर था तो पूरा फीडबैक लेकर रखा था कि वास्तव में जो टूर्नामेंट करवाया बहुत अच्छा टूर्नामेंट करवाया, उसके लिए पूरी टीम को एक बार ताली बजाएगा, पूरी टीम का स्वागत करें और बाहर से जो अतिथि बना रहे हैं उनका मैं शक्ति और भक्ति की इस नगरी में आपका तहे से स्वागत करता हूँ और छोटी मोटी कोई कमी नहीं हो तो उन कमी को आप नहीं छोड़कर इन भाइयों को, मेरे छोटे भाई को माफ करें और मेरे को भी बुलाकर इतना बड़ा सम्मान किया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सावन के तीसरे सोमवार को नगर में 5 अगस्त को कांवड़ यात्रा की धूम रही। एक कांवड़ यात्रा का आयोजन दुर्ग स्थित गौमुख कुंड से चंदेरिया तक किया गया। यह कांवड़ यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जबकि दूसरी कांवड़ यात्रा पाटन पोल स्थित झरने से लेकर कीर खेड़ा होते हुए सिंचाई नगर तक की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थे और इन दोनों ही कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़िए नाचते झूमते हुए चल रहे थे, जिसका बीच मार्ग में फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। सावन मास के तीसरे सोमवार को नगर में 2 प्रमुख कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल कांवड़िए बीच मार्ग में अपनी मस्ती में झूमते नाचते हुए चल रहे थे। इस कांवड़ यात्रा में कई महिलाएं एवं युवतियां भी शामिल थी और यह भी नाचते एवं झूमते हुए चल रहे थे। इस कांवड़ यात्रा का बीच मार्ग में जगह जगह स्वागत किया गया एवं नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरती हुई यह कांवड़ यात्रा चंदेरिया पहुंची। इसी तरह एक अन्य कांवड़ यात्रा दुर्ग मार्ग स्थित पाटन पोल स्थित झरने से निकली। इस कांवड़ यात्रा में बड़ी संख्या में कांवड़िए शामिल थे, जिनमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी थी, जो कि कीर खेड़ा, बोई खेड़ा एवं संगम मार्ग पर निवास करने वाली महिलाएं अधिकांश थी। यह कांवड़ यात्रा भी नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई सिंचाई नगर चित्तौड़गढ़ नगर के मधुवन क्षेत्र में ऋण मुक्तेश्वर महादेव में 56 बौ की जांच की सजाई गई। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के विधायक के साथ ही बड़े संख्या में शिव भक्त मौजूद थे, जिन्होंने शिव की पूजा की एवं विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। चित्तौड़गढ़ नगर के मधुवन क्षेत्र में स्थित ऋण मुक्तेश्वर महादेव में सावन मास के उपलक्ष्य में 56 भोज
भोग से झांकी सजाई गई। चित्तौड़गढ़ में रविवार को हुई बारिश का जहां लोगों ने भरपूर आनंद लिया, वहीं इस दौरान एक जो दृश्य हमें देखने को मिला और कई दर्शकों ने भी हमारे साथ शेयर किया कि चित्तौड़गढ़ की मुख्य जो होलसेल सब्जी मंडी है वहां इस बारिश के कारण एक स्थान पर काफी अधिक पानी भर गया और इसी स्थान पर गणेश जी की सवारी यानी कि एक चूहे ने अपना बिल बना रखा था और इस बिल में उसने बच्चे भी दे रखे थे। लेकिन इस बिल में जब धीरे धीरे पानी आने लगा तो चूहे को ऐसा लगा कि ये सब बच्चे उसके डूब जाएंगे। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि किस तरह चूहे ने अपने बच्चों की एक एक कर रक्षा की और ये बता दिया कि वह भी जो है एक इंसान तो नहीं है लेकिन उनके मन में भी इंसानियत है, अपने बच्चों के प्रति ममता है। देखें यह महत्वपूर्ण वीडियो। माँ की ममता चाहे किसी जानवर की हो या इंसान की। आपने माँ की ममता के बारे में कई कहानियाँ सुनी होगी एवं आपको भी जानकारी होगी कि माँ की ममता आखिरकार क्या होती है। लेकिन चित्तौड़गढ़ नगर में रविवार को दिन भर चली बारिश की झड़ी के बीच नगर की मुख्य सब्जी होलसेल मंडी में काफ़ी अधिक पानी भर गया। जहाँ पानी भर गया वहाँ एक चूहे ने अपना बिल भी बना रखा था जिसमें उसने कई बच्चों को जन्म दे रखा था और उसे जब लगने लगा कि इस बिल में काफ़ी अधिक पानी भर गया है और उसके बच्चे शायद नहीं बच पाएंगे तो एक एक कर वह इस पानी के बिल में जाकर बच्चों को बाहर निकालने में न केवल लगा रहा बल्कि उसे सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाने में लगा रहा और इस तरह उसे माँ की ममता बताकर यह बता दिया कि जानवरों में भी जो है माँ की ममता फूट फूट कर भरी होती है और न केवल उसने अपनी जान बचा ली बल्कि अपने बच्चों की भी उसने जान बचा ली। और इस दौरान कई लोग इस दृश्य को अपने वीडियो में कैद करने में लगे रहे कि किस तरह एक चूहे में भी अपने बच्चों के प्रति किस तरह का प्यार और ममता होती है। एक बार दो बार नहीं 3-4 बार बार यह अपने बच्चों को इस बिल से सुरक्षित बाहर निकालने में लगा रहा। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ एवं जिले के लिए एक और अच्छी खबर है कि मानसून के बीच जिले के सबसे बड़े बांध में से एक 23 फीट भराव वाले गंभीरी बांध का जल स्तर लगभग 11 फीट होने को है, जबकि कुछ समय तक पहले यह बांध पूरी तरह से खाली था। जयपुर में ऐसे कई डॉक्टर्स जिन्होंने विदेशों से MBBS की
और उसके पश्चात इन्होंने भारत में डॉक्टर बनने के लिए जो सबसे कठिनतम परीक्षा होती है FMG, वह भी परीक्षा पास कर ली और अब उनके लिए इंटर्नशिप की चुनौती है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि ऐसे जो विदेशी जो वहां से अध्ययन करके आए भारत के छात्र जिन्होंने इंटर्नशिप वहां भी कर ली है, उन्हें अब करनी पड़ेगी या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन जो इंटर्नशिप करेंगे ऐसे छात्रों को सरकार की ओर से राजस्थान में किसी तरह का कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर ऐसे डॉक्टर्स बड़ी संख्या में जयपुर में एकत्रित हुए, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले से भी ऐसे कई डॉक्टर्स वहां पहुंचे और अपनी इस मांग को लेकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया। अपने घरों से कई हजारों किलोमीटर दूर रहने के बाद विदेशों में 5 वर्ष से भी अधिक समय तक डॉक्टर की पढ़ाई यानी कि MBBS करने एवं भारत में डॉक्टर बनने के लिए सबसे कठिनतम परीक्षा FMG पास करने के बावजूद अब इंटर्नशिप करने वाले राजस्थान के ऐसे डॉक्टर्स को किसी तरह का कोई वेतन नहीं दिया जाएगा, जबकि अन्य राज्यों में इस तरह का वेतन दिया जाता है। लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई वेतन नहीं दिए जाने पर ऐसे डॉक्टरों ने इंटर्नशिप के दौरान उन्हें भी राज्यों की तरह वेतन दिए जाने की मांग को लेकर जयपुर स्थित चिकित्सा शिक्षा भवन में जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले के भी कई डॉक्टर्स शामिल हुए, जिन्होंने स्थायी फंड में दिए जाने की मांग की। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।